हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत और हमारा भाग चल रहा है प्रथम अध्याय है हमारा आज का 33, जिसका नाम है बहुत कार्य करना शेष है। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ और सुनते हैं क्या है इसमें। तो ये है इंदौर की बात और तारीख है 3 दिसंबर 1970। तो प्रभुपाद के शिष्यों के लिए भारत जो है अब स्वप्न सा बना रहा। क्यों? क्योंकि जब रेलगाड़ी भारत की अपरिचित देहाती दुनिया से होकर गुजर रही थी तो वे खिड़कियों से बाहर निहार रहे थे, क्योंकि वे अब इंदौर जा रहे थे। प्रभुपाद और उनके शिष्य इंदौर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि वहाँ पर जो है भगवत गीता की शिक्षाओं का समारोह मनाने वाले थे वे, और वहाँ पर गीता जयंती महोत्सव में प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों को आमंत्रित किया गया था। तो इसलिए वे अब भारत से जा रहे थे। तो वे उन्हें स्वप्न सा लग रहा था जब वे रेलगाड़ी से जा रहे थे। वो बाहर की तरफ उन्हें निहार रहे थे। भक्तों ने गीता भवन के चारों ओर घूमकर देखा कि महोत्सव में भाग लेने कौन कौन और किन किन देशों से लोग आए हैं। उन्होंने देखा वहाँ पे विभिन्न भागों से बहुत से स्वामी साधु आए हैं। उनकी दृष्टि चित्रावली के नक्शे पर गई। चित्रावली को आध्यात्मिक मार्गों का व्यवहारिक मिश्रण माना जाता था। प्रभुपाद उनका उल्लेख प्राय खिचड़ी कहकर किया करते थे। उसमें कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, विवेकानंद, रामकृष्ण और देवता और पशु सभी प्रदर्शित किए गए थे। इसलिए इतने सारी चीज़ों के मिश्रण को प्रभुपाद जी क्या कहते थे? खिचड़ी। उत्सव के पहले दिन बोलने वालों में प्रभुपाद का नाम अंतिम था। प्रभुपाद जी को बोलना था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका नाम सबसे लास्ट का रखा गया था। अंत में जब प्रभुपाद के बोलने का समय आया तो उन्होंने इस व्याख्या के साथ आरंभ किया कि कृष्ण के गीता कृष्ण के भक्त के लिए थी और अभक्तों द्वारा उसकी गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता की गलत व्याख्या करना धर्म के नाम में धोखा देना है। उन्होंने नकली अवतारों का भी जोरदार खंडन किया। प्रभुपाद ने अपना भाषण समाप्त किया। शिष्यों से कीर्तन करने के लिए कहा और उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ मंच पर नाचने लगे और जितने भी वहाँ लोग आए हुए थे वे भी ज़ोर ज़ोर से ताली बजाकर नाचने लगे, क्योंकि कीर्तन इतना सुंदर था कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाया। सैकड़ों लोग झूम झूम कर नाचने और तालियां बजाने लगे और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पूरा वातावरण बहुत ही सुखमय बन गया। शील प्रभुपाद के शिष्यों को इंदौर में सवेरे की भागवतम कक्षाएं विशेष रूप में रुचिकर लगीं। जब प्रभुपाद जी सुबह सुबह इंदौर में गीता की कक्षाएं लेते थे तो वो उनके जो शिष्य थे उन्हें बहुत ही प्रिय लगती थी। एक दिन तीसरे पहर भक्तों का एक दल प्रभुपाद के साथ उनके कमरे में बैठा था। श्रीमती राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ गुण पाक विद्या में उनकी निपुणता था। प्रभुपाद ने कहा वे गा और नाच भी सकती थीं, किंतु उनकी सबसे बड़ी सेवा कृष्ण के लिए भोजन बनाना है। माँ यशोदा उनसे कहती थी कि वे स्वयं कृष्ण
और उनके सखा गोपों के लिए भोजन बनाए। इसलिए वे उन्हें एक साथ पंक्ति में बैठाकर प्रसाद खिलाती थी। और इतनी सुंदर होते हुए इतनी राधा रानी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए भोजन क्यों बना रही हैं? क्योंकि उनकी माता ने उनसे कहा है। अब एक सुंदर घटना के बारे में बात करते हैं। एक दिन तीसरे पहर एक प्रसिद्ध ज्योतिष जो है प्रभुपाद जी के पास आए और उनका हाथ देखने को कहा। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मुझे हाथ नहीं दिखाना, मेरा काम तो हो चुका है, किंतु आप मेरे शिष्यों के हाथ देख सकते हैं। ज्योतिषी ने उस समय वहाँ उपस्थित बहुत से शिष्यों के हाथ देखे, उनका भविष्य बताया और वह चला गया। भक्त प्रभुपाद की ओर मुड़े और जानना चाहा कि वे क्या समझे। अर्चा विग्रहों की आरती करते समय जो ही तुम अपनी तालियां बजाओगे, प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्चा विग्रहों के सामने जो ही तुम ताली बजाओगे, कीर्तन करोगे, त्यों ही तुम्हारे हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी। प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, तो इसलिए ज्योतिषी को हाथ दिखाना बंद करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने उन्हें अपना हाथ नहीं दिखाया था, क्योंकि वे हर वक्त कृष्ण में लीन रहते थे, कृष्ण के लिए तालियां बजाते रहते थे। एक बाबा बाल मुकुंद हैं, शिष्य उनके, वो बता रहे हैं कि शील प्रभुपाद और उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए थे वे। यह इसलिए हुआ कि प्रभुपाद ने भक्ति की वास्तविकता को बताया था, इसलिए वे पक्के भक्त थे। उन्होंने पश्चिम के लोगों को बदल दिया था और उन्हें एक नया पहनावा दिया, नया खान पान दिया, उनकी संस्कृति को ही बदल दिया और उन्हें सच्ची भक्ति दी। और यह सबसे बड़ी चीज़ थी प्रभुपाद ने जो उनके लिए की थी। संसार के लोग चाहे जो कहें, किंतु प्रभुपाद भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए अद्भुत कार्य कर रही थी। यह एक अद्भुत बात थी। अब सूरत 17 दिसंबर 1970। सूरत में प्रभुपाद के मेज़बान श्रीमान भगू भाई जरीवाला ने प्रतिदिन के जलूस के मार्गों का स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन करा दिया था। भक्त मंडली विभिन्न भागों में कीर्तन का जलूस निकाल रही थी। प्रभुपाद के 20 से अधिक शिष्य प्रतिदिन जलूस का नेतृत्व करते थे, देखते थे कि आज कहाँ जाना है, कहाँ कीर्तन करना है। भगू भाई जरीवाला प्रभुपाद के आंदोलन के संपर्क में कई वर्षों पहले सैन फ्रांसिस्को से आए थे और उनसे जुड़े थे। जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के मंदिर के लिए कृष्ण को एक चांदी की मूर्ति दी थी। अब जरीवाला परिवार अतिथियों को स्थान देने के लिए अपने मकान की छत के साधारण कमरों में चला गया था। अतिथि प्रेमी जरीवाला परिवार ने भक्तों को यह अनुभव कराया कि वे हमेशा उनके साथ हैं और उनका साथ देंगे। प्रभुपाद धर्मोपदेश के लिए बाहर के गांवों में भी जाते थे। जब कोई बाहर का कार्यक्रम ना होता तो प्रभुपाद अपने कमरे में बैठते और आने जाने वालों से मिला करते थे और उनसे कृष्ण के बारे में ही चर्चा किया करते थे। प्रभुपाद सूरत में वह सब कुछ कर चुके थे जो उनका इरादा था। उन्होंने लोगों में भगवान का पवित्र नाम वितरित कर दिया था और लोगों ने उसे अंगीकार किया था। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे अपना सारा कार्यक्रम कर चुके थे जो वो वहाँ
करने आए थे। वहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आए थे, फैलाने आए थे, वो फैला चुके थे और वहाँ के लोगों ने उसे मान भी लिया था। अब इलाहाबाद, जनवरी 1971। कुंभ मेला पृथ्वी पर मानव जाति का सबसे बड़ा जो है जमघट है। हर 12वें वर्ष समस्त भारत के साधु और तीर्थ यात्री इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी तट पर इकट्ठे होते हैं और एक शुभ घड़ी में, जिसमें स्नान करने से यात्रियों को विश्वास होता है कि वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा दिन आ रहा था। शील प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने शिष्यों के साथ मेले में सम्मिलित होकर धर्मोपदेश करने का निर्णय कर लिया कि वहाँ पर इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी और ये 12 सालों में मेला लगता है, तो वहाँ हज़ारों क्या करोड़ों लोग पहुँचते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि ऐसा मौका नहीं खोना चाहिए जहाँ पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सके। प्रभुपाद के शिष्य ट्रेन द्वारा सूरत से इलाहाबाद के लिए चले। तमाल कृष्ण, हंसदूत, नंद कुमार और अन्यों को साथ लेकर प्रभुपाद थोड़े समय के लिए मुंबई गए और वहाँ से कोलकाता पहुँचे और इलाहाबाद जाने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अब वो 11 जनवरी को उन्होंने लिखा कि कल सवेरे हम लोग अर्ध कुंभ मेला उत्सव में शामिल होने के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं। उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को लिखकर बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा उनसे कि वहाँ वो कितने शिष्यों के साथ जा रहे हैं। वो 40 भक्तों के साथ जो है वहाँ जा रहे हैं और माघ मास में वहाँ कम से कम 70 लाख अन्य भक्तों के पहुँचने की आशा की जाती है। करीब 25 भक्त सूरत से ट्रेन और इलाहाबाद के लिए चले थे और अन्यों के शीघ्र आने की आशा थी। 23 घंटे की रेल यात्रा के बाद भक्तों का पहला दल इलाहाबाद पहुंच चुका था। भक्तों को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। उन्होंने सुन रखा था कि त्रिवेणी में नहाने के लिए कुंभ मेले का अवसर सबसे शुभ होता है और उसका जल बर्फ जैसा ठंडा होता है। सूर्योदय के समय आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अपने सामने पवित्र गंगा को देखा। इस स्थान से पवित्र गंगा और यमुना का संगम और किला 5 किलोमीटर है, जहाँ पर वो थे उस टाइम। भक्त अपनी रिक्शाओं से उतर गए, उनका किराया चुकाया और तीर्थ यात्रियों के प्रवाह के साथ आगे बढ़े। उनके चलने के साथ ज़मीन का स्वरूप बदल गया। घास का मैदान रेत में बदल गया और रेत कीचड़ में बदल गई। लाउड स्पीकर से सुनाई देने वाले संगीत, मंत्रों और भजनों की ध्वनि भी तेज़ हो गई। पूरे मार्ग में दोनों ओर फील, पाँव और विकृत अंगों वाले भिखारी बैठे हुए थे। मेला समिति ने इस्कॉन को एक प्रवेश द्वार के निकट अच्छा स्थान दिया था, जहाँ पर प्रभुपाद जी अपना जो है सारा पंडाल लगा सकें। और यहीं पर भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी को भाव भक्ति की शिक्षा दी थी। प्रभुपाद ने बताया कि वे भी अपनी पत्नी और परिवार के साथ इलाहाबाद में रहे थे और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इलाहाबाद के रूप गोस्वामी गौड़ीय मठ में 1932 ईस्वी में उन्हें दीक्षा दी थी। जहाँ तक मेले का संबंध है, जो कोई व्यक्ति शुभ अवसरों पर जब स्वर्ग से प्राण नीचे को प्रवाहित होता है, यहाँ आता है और स्नान करता है, वह स्वर्ग लोगों में पहुँच जाता है या मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा वहाँ धारणाएं थीं। तो जब वहाँ पे प्रभुपाद जी पहुँच गए हैं तो जाहिर सी बात है
खूब ही कृष्ण चर्चाएं होंगी और खूब वहाँ पे लोगों को कृष्ण कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाएगा। अब अर्धकुंभ मेले के समाप्त होने पर कुछ भक्त दिल्ली चले गए, कुछ मुंबई और अन्य कोलकाता। प्रभुपाद और शेष शिष्य गोरखपुर गए और पुरानी छोटी लाइन पर 10 घंटे की रेल यात्रा के बाद वहाँ पहुँचे। एकमात्र शिष्य डॉक्टर R.P. राव रामानंद से मिला और प्रभुपाद से सैन फ्रांसिस्को में मिले थे। वे 1967 में उनसे दीक्षा ग्रहण की थी और बाद में 4 बच्चों के अपने परिवार में भारत लौट आए। अब जो प्रभुपाद जी हैं और उनके शिष्य रामानंद के छोटे से जन संकुल मकान पर पहुंच गए थे जो प्रभुपाद जी हैं। उस दिन शाम को लगभग 100 व्यक्ति प्रभुपाद के व्याख्यान में सम्मिलित हुए। जब वहाँ पे पहुँचे प्रभुपाद जी तो वहाँ पर जो है बहुत लोग उनके व्याख्यानों को सुनने आए। उसके बाद प्रभुपाद जी पहुँचे बनारस। भगवान चैतन्य के बनारस आगमन के स्मरण उत्सव के 1 सप्ताह तक चलने वाले समारोह का चरमोत्कर्ष एक जुलूस था और गौर किशोर ने बताया कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रभुपाद और उनके विदेशी शिष्यों की शहर में उपस्थिति का प्रचार समाचार पत्रों में, लेखों, इश्तिहारों और लाउड स्पीकर से लैस गाड़ियों द्वारा किया जा चुका था। जुलूस के दिन प्रभुपाद एक चांदी जैसी रूपहली गाड़ी में सवार हुए। गाड़ी 2 सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींची जा रही थी जो रूपहले मुकुट पहने थे। जुलूस के सबसे आगे की गाड़ी पर भगवान चैतन्य की नीम की पीली लकड़ी से बनी हुई एक 6 फुट की मूर्ति रखी गई थी और हाथी के ऊपर एक पताका थी जिस पर अंकित था हरेर नाम केवलम। एक हाथी पर राम और सीता के रूप में 2 अभिनेता बैठे थे, दूसरे पर राधा और कृष्ण का वेश में थे 2 अन्य अभिनेता भी थे जो दर्शक की ओर हाथ हिला रहे थे। एक हाथी पर भगवान चैतन्य और उनके पार्षदों का संकीर्तन करता हुआ एक चित्र था। एक चौरस ट्रक चल रहा था जिस पर भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद का अभिनय करते हुए बच्चे नाच गा रहे थे। अतः अंत में व्यवसायिक कीर्तनियों के कई दल और प्रभुपाद के विदेशी शिष्य थे जो नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। भक्तों के पीछे प्रभुपाद अपने रथ में सवार थे। जुलूस समाप्त हो गया। प्रभुपाद को थकान अनुभव हो रही थी। उन्हें और उनके शिष्यों के पास की धर्मशाला में ले जाया गया। उन्हें भोजन कराया गया। प्रभुपाद गंभीर बने रहे और यथाशीघ्र ही अपने आवास पर लौट आए, अपने नियमित कार्यक्रम करने लगे। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।